तो लखीसराय में विधानसभा में क्या माना जाए, आप उम्मीदवार होंगे? मान लीजिए 17 उम्मीदवार दावे ठोक रहे हैं जी। और सब कह रहे हैं कि मेरा ये देखेगा सर्वे में कि ये शुरू से क्या कर रहे थे, कौन पार्टी से बिलोंग कर रहे थे। ये तो सर तब तो कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है आपके मुताबिक? नहीं जी, लेकिन आप ही अभी बोल रहे थे कि हम सांप्रदायिक पार्टी से नहीं समझौता करेंगे, ठीक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल भाजपा का बी टीम था और उसके साथ आपने 13 बरस तक काम किया। उस समय में विधायक बना करके भेजने का रिकॉर्ड है हमारा, वो भी हमारा ही रिकॉर्ड है दिल्ली में। वो तो कांग्रेस यही सोच रही है कि अगर बिहार में सरकार बनानी है तो लखीसराय हॉट सीट है, इसमें विजय सिन्हा को हराने वाला कौन होगा। चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में अब राजनीतिक का हर एक नेता अब चुनावी मैदान में उतरने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत प्राइम लाइव और मैं आपके साथ हूं हर्षराज। सावन का मौसम था, सावन का खत्म हो गया, अब चुनावी मौसम प्रवेश कर चुका है और नेताजी अब अपने अपने विधानसभा पकड़ रहे हैं। इसी में हमारे साथ आज एक अंगेज सिंह है जो कांग्रेस की उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं कि लखीसराय से हम उम्मीदवारी मेरी पक्की है। और इसी बीच हमारे साथ अंगेज कुमार है बातचीत करने के लिए और अगल बगल हमारे दोनों तरफ कांग्रेस के नेता हैं, एक ललन जी हैं और एक संजीव कुमार गुड्डू हैं, दोनों कांग्रेसी नेता हैं। अंगेज जी कांग्रेस के नेताओं के साथ चल रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और पत्रकार से रूबरू भी हो रहे हैं। अंगेज जी का राजनीतिक सफर में बता दूं कि बरहैया के लक्ष्मीपुर का रहने वाले हैं, लखीसराय के बरहैया प्रखंड अंतर्गत लक्ष्मीपुर के ये रहने वाले हैं। बेगूसराय बरहैया से निकल के बेगूसराय ये पठन पाठन के लिए गए क्योंकि इनके पारिवारिक चाचा पापा वहाँ पोस्टिंग में थे। वहाँ से ये यूपीएससी की पढ़ाई के लिए दिल्ली पहुँच जाते हैं। यूपीएससी में इनका सिलेक्शन न होना, आंदोलन के रूप में ये तैयार होते हैं बच्चों के साथ। अब जब मोह और बच्चों की ताकत आती है तो निश्चित तौर पर हर एक शख्स के मन में मंसूबा आता है कि हम भी नेतागिरी में आकर अपना एक वर्चस्व बनाए। इसी को लेकर ये नेतागिरी में उतरे और आम आदमी पार्टी के साथ 13 साल समय गुजारा और अब कांग्रेस का दामन थाम कर लखीसराय विधानसभा पहुंच चुके हैं। अंगेज जी बहुत बहुत शुभकामनाएं भारत प्राइम लाइव के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू आपको और आपके दर्शकों को। अंगेज जी, राजनीतिक सफर का मैंने शुरुआत कर दिया कि यूपीएससी के छात्र आप रह चुके हैं, बेगूसराय से आपका दिल्ली का सफर तुरंत हो गया। यूपीएससी उस समय बड़ा छोटा लगा होगा कि मेहनत करेंगे तो आईएएस आईपीएस बन जाएंगे। आईएएस आईपीएस बनने गए थे महाराज, अब तो चले गए नेता बनने। देखिए, ये संयोग कहिए या जो भी कहिए, आंदोलन की अपने पृष्ठभूमि को की चर्चा कर दी। ढेर सारे मेरे दोस्त पूरे भारत में बड़े बड़े अधिकारी हैं। जब अलग से बात करते हैं तो मैं यूपीएससी में सेलेक्ट तो नहीं हुआ, अब वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूं। और ये भी देख लीजिए कि जब आम आदमी पार्टी की अपने चर्चा की और मेरी पृष्ठभूमि है, ये कांग्रेस पार्टी भी अच्छे से जानते हैं, राहुल गांधी जी को भी पता है। वहां भी मेरे बहुत सारे मित्र एकदम क्लास फेलो सब विधायक बन गए, लेकिन मैं नहीं बना। मैं इसलिए नहीं बना क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये हमेशा लगते रहा कि जिस गांव से मैं आया हूं वहां का ही कर्ज हमारे ऊपर में इतना है, वहां की स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि उसमें बदलाव करने की जरूरत है। और हमारे जैसा आदमी जो दिल्ली के तख्त को हिला सकता है, वो बिहार में अपने घर पे लखीसराय को अगर बदलने के लिए नहीं लगाएगा तो दूसरे से हम क्या अपेक्षा करेंगे। दिल्ली के हिलाने की बात कहे तो बातों बात में ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि जब हम आंदोलन के रूप में थे तो उस समय आप जब लोकसभा अपने स्टूडेंट के साथ पहुंचे थे, उस समय राहुल गांधी से आपकी मुलाकात हुई थी। जो नोटिफिकेशन आपने चेंज करने के लिए बात किया था, आपने उनको समझाया और राहुल गांधी ने उस कामों को बेहतर तरीके से समझकर उन्होंने काम किया। उस समय राहुल गांधी के काम से आप थोड़ा सा संतुष्ट हुए और आपके मन में राहुल गांधी एक बेहतर नेता के रूप में शामिल हुए। लेकिन उस समय आप आम आदमी पार्टी के साथ थे, तो फिर राहुल जी उस समय से बढ़िया लगे थे, तो आम आदमी के साथ दामन उस समय तक क्यों नहीं चेंज किए थे आप? एक्चुअली उस समय एक समाज का एक वातावरण, देश का वातावरण उस स्थिति में था और हम लोग छात्र थे। आज जितने मेच्योर तरीके से हम लोग समाज को समझ रहे हैं, छात्र जीवन में उतना लोग समझ नहीं पाता है। और अब जबकि राहुल गांधी जी 3000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और यहाँ असम से लेकर के गुजरात तक जब पदयात्रा करते हैं तो ऐसा करने वाला एकमात्र नेता राहुल गांधी जी दिखते हैं। और एक ऐसे पृष्ठभूमि से आने वाला जहां की जिनके घर में 3-3 प्रधानमंत्री रहे,
शहीद भी हो गए, लेकिन फिर भी गरीबों के लिए काम करने के लिए, वंचितों के लिए काम करने के लिए केवल एक आदमी अगर दिख रहा है जो गरीबों को गला में लगाता है और यहां तक कि उसके पसीने को अपने कपड़े से पोंछता है, तो राहुल गांधी की बात कर लें। आपने दिल्ली का एक बात में आपने बताया कि हम आंदोलन की शक्ति को लेकर हम वहाँ जब दिल्ली को हिला सकते तो लखीसराय को भी हिला सकते थे, तो फिर इतने दिनों से आप कहाँ थे? लखीसराय पर नजर क्यों नहीं पड़ी आपकी? जब चुनाव आया तो अब आप यहाँ पहुंच गए हैं, तो स्वार्थ भावना से आप पहुंचे हैं, हिलाने के लिए क्या पहुंच सकते हैं? इस सवाल में थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको। मैं पूरे आम आदमी पार्टी के में पूरे बिहार का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूं। 4 साल बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष की भूमिका मैंने निभाया और यहाँ पे हजारों की संख्या में मैंने कार्यकर्ताओं को जोड़ा। अपेक्षा केवल यही थी कि बिहार में बदलाव हो, और जब ये इस चीज को हमें लगा कि हम यहाँ संगठन बना देंगे तो अरविंद केजरीवाल स्वीकार कर लेंगे कि यहाँ चुनाव लड़ो। जब हमने संगठन भी खड़ा कर दिया तो फिर जब ये चुनाव लड़ने से इन्होंने मना किया तो हमने कहा कि ये सही बात नहीं है, और फिर हमने अरविंद केजरीवाल का विरोध किया और कांग्रेस सबसे बेहतर विकल्प हमारे लिए थी, जो कि आपने हमसे कहा ही कि राहुल गांधी से मिलकर के हम प्रभावित हुए थे, तो मुझे लगा कि राहुल गांधी का साथ देना जरूरी है। वही फिर न्याय यात्रा, संविधान बचाओ, ये हमारे दिल के करीब रहा, तो आना है। और चुनाव में आने की बात तो मैंने आपको बताया ना कि मेरे बहुत सारे मित्र दिल्ली में विधायक बन गए, लेकिन विधायक तो मैं वहां भी बन सकता था ना, वहां भी विधायक बन सकता था। कांग्रेस पार्टी के किस नेता का आप पूजा अभी कर रहे हैं? अखिलेश सिंह हो, खड़गे हो या राहुल गांधी हो, किससे टच है आप? देखिए, इतने पृष्ठभूमि में पता चल गया हो कि मैं अननोन आदमी नहीं हूँ। मोदी तो नॉन बनने के लिए तो किसी न किसी नेता का सहारा तो आपको लेना होगा ना। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे बीजेपी की तरफ से भी ऑफर था, क्योंकि अमित शाह जी तक तो हमको जानते हैं, मोदी जी भी जानते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जानते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं मिला नहीं 14 दिन तक। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, पहले संसद सत्र में 14 दिन तक मोदी जी के संसद को हमने चलने नहीं दिया था, और इसमें सारे विपक्ष के जितने भी साउथ से लेकर के जितनी भी पार्टियां सब मेरे साथ में खड़ी थी। तो जिसका संसद नहीं चलने दोगे नहीं जानेगा आपको। और इस बार के दिल्ली के चुनाव में सब लोग मुझे जानते हैं कि, और अभी बीजेपी में बुला रहे थे, मैं नहीं गया। कांग्रेस में पूजा किसका कर रहे हैं? मैं तो सबसे मेरा वही मैं बता रहा हूँ कि सब लोग मुझे जानते हैं, सबसे संबंध मेरे अच्छे। तब पर भी मेन इंपोर्टेंट सुन रहे हैं, अखिलेश सिंह के दरबार आप पहुंच रहे हैं। देखिए, आप दिल्ली गए थे, अखिलेश सिंह के दरबार में कई सारे कैंडिडेट गए थे, उसमें आप भी थे। मैंने बोला सबसे मेरा संबंध है। अगर आपके साथ में बैठ लिए तो पत्रकार की भूमिका में भी है, मित्र की भूमिका में भी। अच्छा अंगेश जी, एक बात है, लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से 17 उम्मीदवार दावे ठोक रहे हैं जी। और सब कह रहे हैं कि मेरा टिकट पक्का है, चाहे डॉक्टर सोनी कुमारी हो, गोरखनाथ जी हो, अमरेश कुमार अनीस हो, मनोज कुमार हो, पंकज कुमार हो, अब आप भी हैं। हाँ, एक नहीं है, तो क्या किसको पक्का माना जाए, जबकि अभी टिकट का कोई भी फाइनल? हर उम्मीदवार अपनी टिकट की पक्का घोषणा कर रहे हैं। जितने भी उम्मीदवार घूम रहे हैं, जिसकी चर्चा आपने की, कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि हम टिकट में नहीं आ रहे, हमें टिकट नहीं मिल रहा है, या हम मजबूत उम्मीदवार नहीं है। एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है जो आपको ही पता है, और बहुत सारे लोगों का मैं नहीं नाम जानता हूँ, माफ करेंगे अगर सुनेंगे तो मुझे माफ करेंगे। लेकिन जो भी मेरे पास में जितने भी उम्मीदवार हैं, और बाकी पीछे से जो चीजें आती हैं, और मैं खुद का भी मूल्यांकन करता हूँ, तो जितनी पृष्ठभूमि मेरी अच्छी है, जितना मैंने जनता के लिए काम किया है, जितनी उपलब्धियां मेरे पास में है, इस उपलब्धि के सामने में मुझे नहीं लगता। जी, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, क्योंकि आपने आम पार्टी के लिए भूमिका अदा किया, आप भाजपा का भी नाम लिया कि हमको बहुत पहचानता है, तो कौन सा ऐसा प्रेरणा हुआ जो कांग्रेस आपको आकर्षित किया? मैंने तो वो बोला ना, राहुल गांधी जी जितने तो 2013 में आपको 13 में, लेकिन 13 में आप नहीं आए। 13 मैंने जवाब दिया कि 13 में मेरी समझ उतनी परिपक्व नहीं थी। आज मैं जिस उम्र के आंदोलन का कहते हैं कि हम रूपरेखा रखते थे, परिपक्व नहीं कर रहे हैं। हाँ। यूपीएससी का अथी भी बैठ चुके थे। देखिए, छात्र जीवन का जो एक विचार होता है वो कच्चे फल की तरह होता है, उसको पकने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो आम ही होता है, या कोई भी फल होता है, पक करके अपने पूरे स्वरूप में तब आता है जब जीवन के झटकों से जो लोग रूबरू होता है।
और वो इतने दिन में आम आदमी पार्टी में भी रह करके और दूसरे सामाजिक आंदोलन में रह करके हमने सीखा है कि कहाँ पे जाना। कांग्रेस भी तो ये देखेगा सर्वे में कि ये शुरू से क्या कर रहे थे, कौन पार्टी से बिलोंग कर रहे थे। ये तो सर कांग्रेस अभी तब तो कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है आपके मुताबिक। नहीं भाजपा, कारण कि जब बाहरी को ही दे देंगे, कोई पार्टी से आएगा तो एक तो पहले बीजेपी से मेरा संबंध इस स्तर पे नहीं है। जो सांप्रदायिकता वाला मुद्दा है उसमें मैं कतई सहमत नहीं, कभी भी नहीं होता हूँ। इसके लिए मेरे घर तक में द्वंद्व प्रतिद्वंद होते रहता है कि ये। दूसरी बात कि कभी कुछ ऐसा परिस्थिति होता है कि एक ही आदमी आपको अच्छा भी लग सकता है, दूसरे पल में बुरा भी हो सकता है, तो ये भी परिस्थितियां होती हैं। आपने भी हमसे ज्यादा उम्र देखा है। नहीं ठीक है अंगेश जी, लेकिन आप ही अभी बोल रहे थे कि हम सांप्रदायिक पार्टी से नहीं समझौता करेंगे, ठीक है। लेकिन अरविंद केजरीवाल भाजपा का बी टीम था और उसके साथ आपने 13 बरस तक काम किया। उस समय तक ये स्पष्ट नहीं था। स्पष्ट तो शुरू में ही हो गया था। ये आज के डेट में काट कर लीजिए। आज के डेट में मैं खुद ही, मेरा इंटरव्यू कई चैनलों पे है, जब मैंने कहा कि गुजरात के चुनाव में बीजेपी से मिल करके गुजरात की विधानसभा को गोपाल इटालिया वाली विसावदर वाली सीट को जीता गया। मैं खुद कह रहा हूं, फिर भी आपके इस पे कह रहा हूं। लेकिन उससे पहले जो मैंने कार्यशैली देखा स्पष्ट नहीं था, मेरे नजरों में आता तो मैं उसमें विरोध करता। तो लखीसराय में विधानसभा में क्या माना जाए, आप उम्मीदवार होंगे? मान लीजिए कितना %? मैं जब तक घोषणा नहीं होता है तो मैं अपने मुंह से नहीं करूंगा, क्योंकि घोषणा तो राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। लेकिन मैं अपने तरफ से पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं। आपके प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के कई बार से रहे विधायक यहाँ के और अभी वर्तमान में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा है। हर चीज में वो आगे है, वोट बैंक से हो, क्योंकि पुराने राजनीतिक यहाँ विधायक है, वर्तमान में पद है, सब कुछ है, आप समझ सकते हैं इनडायरेक्टली। आप वो फेस कर पाइएगा? आज आपको मैं बता रहा हूं, आज अभी सुबह में लखीसराय में मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था और मुझे नहीं पता उनको कहां से मेरे बारे में क्या खबर मिली है। विजय सिन्हा जी ने अपने कुछ अधिकारियों को भेज करके मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवाने का काम किया। आज की घटना। लेकिन मेरा वो हो गया, उन्होंने प्रयास किया। इससे आप समझ सकते हैं कि हम कुछ लोगों का नींद हराम कर रहे हैं और आगे करेंगे। और हमारा जो इतनी लंबी चर्चा में पता चल गया होगा आपको, नहीं पता चला है तो आगे भी पता चल जाएगा। हम डरने वाले किसी से नहीं हैं। खरीदने का कई बार प्रयास किया गया। खरीदने का प्रयास कई बार प्रयास कौन किया है? खरीदने बहुत लोग कर रहे हैं, जहां जिसके सामने खड़े होते हैं बहुत लोगों ने किया है। एक नाम बता दीजिए। नाम बताना उचित नहीं है, क्योंकि उनको उतना मैं वैल्यू नहीं देता हूँ। मैं एक मजाक में बोलता हूँ कि अंबानी के पास में इतना ताकत है, उनको खरीद लो। कम से कम इतना। आप एनजीओ भी चलाते हैं? एनजीओ राष्ट्रीय अधिकार मंच नाम का मेरा एनजीओ है। उसी बैनर पैसा तो बहुत होगा नेताजी आपके पास? नहीं, पैसा वैसा नहीं है। पैसा होता ना तो जो आप कह रहे हैं कि कैसे तुलना करेंगे, मैं दूसरी बात बता रहा हूँ उसके रिवर्स में। जब मेरा पहला चुनावी अनुभव है, जिसको जब मैंने लड़ाया था, जिसको मैं विधायक मैंने उम्मीदवार बनाया था, मैंने पार्टी को कह करके कि इनको बनाइए, उस व्यक्ति का 25 पैसा, एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 25 पैसा खर्च नहीं होने दिया। और पार्टी के टिकट पे 14 लाख मिला था, उसमें से 11 लाख खर्चा मैंने किया और 3 लाख रुपया लौटा दिया पार्टी को मैंने। 11 लाख में विधायक बना करके भेजने का रिकॉर्ड है हमारा, वो भी हमारा ही रिकॉर्ड है दिल्ली में। कैंडिडेट बहुत है, आपने जिताया हराया वो बात की बात रह गई। वो तो राजनीतिक परिवेश में पुरानी बात को गुरेजा जाएगा जब आप मंच किसी को साझा करिएगा तब। खैर, अगर यहाँ कई सारे दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, थोड़ा उधर नहीं जाकर के आपको समझा रहे हैं कुछ। कांग्रेस किसको टिकट देगी यहाँ पे जो विजय सिन्हा को हराने में सक्षम हो? इसके पीछे विजय सिन्हा केवल विधायक थे। इस बार पहले विधानसभा अध्यक्ष बने, नेता प्रतिपक्ष बने, फिर डिप्टी सीएम बने। विधानसभा अध्यक्ष से पहले वो श्रम संसाधन मंत्रालय को भी उन्होंने लेकिन वो कोई ज्यादा ये नहीं था। लेकिन इस बार उनकी ताकत बढ़ी है। मैं विपक्ष का नेता होकर के स्वीकार कर रहा हूं। तो विधायक विजय सिन्हा को हराने में कोई सक्षम नहीं हो पाया, चाहे परिस्थितियां जो भी रही हो, आप बेहतर जानते हैं। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को हराने के लिए वही लोग कैसे सक्षम हो जाएंगे?
जिनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, जो असफल हो चुके हैं। तो आज के डेट में कोई ऐसा आदमी चाहिए जो उनकी आंख में आंख डाल करके, उनका कॉलर पकड़ करके उनसे जवाब मांगे, हिसाब मांगे कि 20 साल में तुमने बिहार लखीसराय विधानसभा में क्या किया, 20 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया। ये जवाब कौन मांगेगा? जिसको जुबान नहीं है वो, जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है वो। तो कांग्रेस यही सोच रही है कि अगर बिहार में सरकार बनानी है तो लखीसराय हॉट सीट है, इसमें विजय सिन्हा को हराने वाला कौन होगा, और वो संभावना आपको भी दिखेगी। अंतिम सवाल, दौरा शुरू कर दिए हैं एकदम। कितने प्रखंडों में अभी तक? प्रखंड तो मैं गांव-गांव जा रहा हूं, गांव-गांव जा रहा हूं, और मेरे नेटवर्क, मैं दिल्ली भी रहता हूं। एक गांव का उदाहरण बता दीजिए जहां गए हैं। यहां हलसी ले लीजिए, पतनेर ले लीजिए, सेठना ले लीजिए। मैं उधर से, चूंकि लक्ष्मीपुर मेरा घर है, बरहिया में एक एक घर में मेरा परिचय है। ये पिछले कैंडिडेट एक बार दिक्कत कर गए थे कि बरहिया वाले को नहीं पूछे थे, उधर पूछने के कारण। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं दूसरी बात बता रहा हूं। मैं उधर से पूरे चीजों को करते हुए आ रहा हूं, और वहां पे संबंध, जहां वहां भी संबंध है मेरे, मतलब ये ईश्वर की कृपा है। हमारे पूर्वजों का संबंध ऐसा है कि इस विधानसभा नहीं, लोकसभा में ऐसा कोई प्रखंड और पंचायत नहीं है, प्रखंड छोड़ दीजिए, ऐसा कोई पंचायत नहीं है और ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे मेरे करीबी संबंध नहीं। चलिए, सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि इस बार मेरी उम्मीदवारी पक्का बताया जा रहा है, ये अपने मन के अनुसार इन्होंने बताया। अब शीर्ष नेता ही बताएंगे कि कौन होंगे कैंडिडेट। इन्होंने कहा अगर विजय सिन्हा पहले विधायक थे, अब डिप्टी सीएम है, उनका कद ओहदा सब बढ़ा है, तो उनको हराने के लिए उसी जैसे कैंडिडेट को उतारना मैदान में जरूरी है जो उनको टक्कर दे सके। उस टक्कर में ये अपने आप को एक नंबर पर रखते हैं और अपना ये दावा कर रहे हैं। अब इनके दावा, बात, विचार राजनीतिक स्तर पर लोगों में, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं में कितना सटीक बैठता है, ये आने वाला समय बताएगा। चुनावी माहौल में ऐसे नेता कई सारे मैदान में हैं जो भारत प्राइम लाइव की स्क्रीन पर आप बराबर देखते रहिएगा। देखते रहिए भारत प्राइम लाइव।